नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो एक घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 10 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 9 संस्कृत प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या जो इससे पहले की जो वीडियो है उसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। और संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें। तो किसके प्रति यहाँ पर ये भक्ति को प्रदर्शित करें। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। गुरु जो होता है, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, तो गुरु के प्रति शिष्य भक्ति यहाँ पर प्रदर्शित करें। और ये जो पंक्ति है यहाँ पर रघुवंश जो है वहाँ से ये ली गई है। रघुवंश महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, महाकाव्य है और 19 जो है इसमें सर्ग हैं, 1569 इसमें श्लोक हैं। आधार ग्रंथ इसका रामायण रहेगा और नायक नायिका इसमें श्री राम और सीता है। और कहीं पर आपको इसमें 31 और कहीं पर 29 राजाओं का जो वर्णन है ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये 29 राजा कौन कौन से हैं, जैसे दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानिक, अहिंगु, पारियातर, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, व्युत्यासव, विषवसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्महिष्ट, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन और अग्निवाण। तो इस प्रकार से जो है ये 29 यहाँ पर राजा हुए हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इनके वंश का, तो सूर्यवंशी जो है ये वंश से संबंध रखते थे। तो ये जो है इससे कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बरी का। तो कादम्बरी में एक वर्णन नहीं हुआ है, तो ये कौन सा है। और एक क्वेश्चन बनता है कादम्बरी के रचयिता। तो कादम्बरी के रचयिता है महर्षि बाणभट्ट। समय है इनका 7वीं शताब्दी। काव्य विधा में कथा है, गुणाढ्य की वृत्त कथा का जो है इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। 2 खंड काव्य में ये रहेगी। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। चंद्रापीड़ और कादम्बरी इसमें नायक नायिका है। चंद्रापीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। और यहाँ पर एक इसमें वर्णन नहीं है, तो ये कौन सा है। ये जो मरीच आश्रम जो आया है यहाँ पर इसका इसमें वर्णन नहीं है। तो बाकी और जो दिए गए हैं छोद सरोवर, सालमन वृक्ष, चंपा सरोवर, तो इन सभी का जो इसमें वर्णन है। और ये जो मरीच आश्रम जो आया है इसका वर्णन हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट है, चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा इनमें से किसे हुई थी। सुखनास, तारापीड़, कादम्बरी या वैशंपायन को। तो ये जो इच्छा यहाँ पर हुई थी तारापीड़ को। और चंद्रपीड़ जो है इनका राज्याभिषेक करने की इच्छा इनके पिता थे, तारापीड़ इनको हुई थी, जबकि जो वैशंपायन है ये चंद्रपीड़ का मित्र था। और शुक वैशंपायन का दूसरे जन्म का नाम है, जबकि कादम्बरी चंद्रपीड़ की प्रेमिका है। DSSB के एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा तारापीड़ को हुई थी, जो इनके पिता थे। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी। तो जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी तो वह स्थान कौन सा था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये स्थान था यहाँ पर सच्ची तीर्थ का। जो एक मछुआरा जो था उसको मछली के पेट से मिलती है, और उस अंगूठी को देखते ही राजा को शकुंतला के विवाहित जो भी बातें हैं वो याद आ जाती है। और उसके बाद जो वे उसको देखकर पश्चाताप करने लग जाते हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि जो कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। 7 इसमें अंक हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। राजा
जो है इसमें नायक और नायिका की बात करें तो दुष्यंत और शकुंतला इसमें नायक नायिका है। आधार ग्रंथ इसका महाभारत का आदि पर्व से है और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। अभिज्ञान जो है उसका अर्थ होता है मुद्रिका। और इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं दुष्यंत, शकुंतला, कण्व के अतिरिक्त विदूषक मांडव्य है, मारीच ऋषि, प्रियमेदा अनुसुया, सानुमति, गौतमी, गौतम, सारंगराव, शार्दूल, मार्तुला, भरत, रैवतक। तो ये इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं। चौथा अंक इसका महत्वपूर्ण माना गया है जिसके अंदर 4 श्लोक जो है महत्वपूर्ण माने गए हैं। या सत्यादय शकुंतला, असमान साधु विचिंत्य, सुरसुर गुरुण कुरु प्रिय सखी, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो ये 4 जो है इसमें महत्वपूर्ण श्लोक माने गए हैं। और कुछ इसकी सूक्तियाँ भी हैं, कुछ तो 4 तो यही हो जाती हैं, बाकी और जो पातुना प्रथम वेश्यति जलम, कामी शवताम पश्यति, भवितव्य नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र, किम एव ही मधुरा नाम वर्णम न कृति नाम, न प्रभा तरलम ज्योतिर्देति वसुदलात, और सत्ताम ही संदेह प्रदेशु वस्तुसु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्तियाँ। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी। नेक्स्ट रहेगा भभूति। तो भभूति का जो यहाँ पर महत्वपूर्ण नाट्यकृति इनमें से कौन सी है? तो इनकी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण कृति ये मानी गई है उत्तरामचरित को। और जो महर्षि भभूति है इनको करुण रस का कवि माना जाता है। और यहाँ पर जो ये उत्तरामचरित आया है इसमें काव्य विधा में नाटक है और जो 7 जो अंक है इसमें ये रहेगा। आधार ग्रंथ जो इसका रामायण है। रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति, प्रसाद, माधुर्य गुण इसमें रहेंगे। इसके भी कुछ प्रमुख पात्र हैं क्योंकि एग्जाम में पात्र वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभु, कौशल्या, अनुदति। ये इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं। और एक जो यहाँ पर जो इसके 7 अंक हैं इनके नाम पूछे जाते हैं। तो पहला अंक का नाम है चित्रविथि, और तीसरे का नाम है छायांक, और 7वां है गर्भांक, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जैसे वज्रातापि कठोरानी मृदुनि कुसुमादापि गुणः पूजस्थान गुणिषु न च लिंगम न च वय हैं, तीर्थोदकम च वहनी च नान्यता सुदिमहर्त हैं, सत्ताम सद्भि संगम कथम अपि पुण्यन भवति, और अपि ग्रावरोदिति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है पंच पंचाशत को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? तो पंच होता है 5 और पंचाशत होता है 100। तो इस प्रकार से जो हमारा और पंचाशत होता है 50। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 50 और 5 55। तो पंच और पंचाशत, पंच 5 और पंचाशत 50। तो 50 और 5 55। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सी आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है पंच पंचाशत। पंच पंचाशत को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? तो पंच होता है 5 और पंचाशत 50। तो 50 और 5 55। तो सी आंसर जो हमारा ऑप्शन डी जो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समास का। किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? तो उभय पद प्रधान वाला समास, तो अर्थात दोनों पद। तो दोनों पद जो है इसमें द्वंद्व समास में प्रदान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये होंगे द्वंद्व समास में। और यहाँ से एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके भेदों के बारे में, किसके कितने भेद हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव, इसमें है इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है समाहार द्वंद्व, जिस समास में आए हुए पद अपने अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। और यह समास सदा नपुंसक लिंग के एक वचन में रहता है। पाणिपादम, पाणि च पादम च तेषां समाहार है समाहार द्वंद्व समास।
तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है, जैसे पितरौ, माता च, पिता च। तो ये तीन जो है ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। लगभग जो है 90% एग्जाम में इसके आने की संभावना रहती है। इनमें से कोई सभी जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पितरौ। तो ये जो पितरौ है इनमें से कौन सा समास है? तो पितरौ में एक तो जो है यहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में भी एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसमें इतरेतर है, समाहार है या एक शेष द्वंद्व समास है। तो ये भी क्वेश्चन DSSB के हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पितरौ के बारे में। तो ये रहेगा यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास जिसमें अकेला शेष बचता है, जैसे पितरौ, इसका विग्रह होगा माता च, पिता च। तो जिस द्वंद्व समास में से दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहेगा तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाएगा। तो ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। और ये जो समास जो आए हैं इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले बहुत सी वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी कराया गया है। और कोई सा भी एग्जाम हो संस्कृत का वहीं से ही जो है इनमें से उदाहरणों में से पूछे जाते हैं। तो आप जो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी? तो रघुवंश महाकाव्य से ये लिया गया है और नंदिनी की सेवा पूछी गई है कि किस राजा के द्वारा ये की गई थी। तो ये की गई थी राजा दिलीप के द्वारा। नेक्स्ट है कव सूर्य प्रभवंश कव च अल्पयुष्यमति। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक श्लोक है। तो कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ से ये लिया गया है? कव सूर्य प्रभवंश कव च अल्पयुष्यमति तृतीय दुस्तर मुहाद उड़ुपेनास्मि सागरम। तो यह पूर्ण श्लोक है और लिया कहाँ से गया है? यह लिया गया है रघुवंश से, जो कालिदास के द्वारा रचित है। पहला जो सर्ग है वहाँ से ये लिया गया है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो रघुवंश है इसमें किसकी स्तुति की गई है? तो भगवान शिव और पार्वती की जो इसमें स्तुति की गई है। नेक्स्ट है किरातोर्जुनियम जो है इसके प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। तो किससे कर रहा है? और ये जो कि यहाँ पर किरातोर्जुनियम जो आया है ये किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि जो भारवी के द्वारा रचित है और महर्षि भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप किससे कर रहा है? तो ये कर रहा है यहाँ पर युधिष्ठिर से। तो द्वैतवन में जब वह वनेचर युधिष्ठिर के पास आकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है। नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। किरात जो है यहाँ पर भगवान शिव के लिए आया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी बातें हैं जो आपने याद रखने, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो परिभाषा किस अलंकार की है? तो कौन से अलंकार की जाए परिभाषा है या लक्षण है? यह रहेगा यहाँ पर रूपक अलंकार का। तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो, रूपक अलंकार। और जो अनुप्रास अलंकार है इसका लक्षण अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि समरस्यत। तो ये जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। और जो यमक अलंकार है इसका होता है सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेने वृत्त यमक विनिगलते। तो ये यमक अलंकार का है। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका होता है संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृत से समेनियत। और इसका उदाहरण है लिम्पति तमांगानी वर्षति वजनम नभ है सतपुरुष एवं दृष्टि विफलतावगता। कि अंगों में अंधकार का लेप सारा हो रहा है, आकाश से काल की दृष्टि से हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। तो ये जो है यहाँ पर इसके उदाहरण था। अगला क्वेश्चन है राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन किसमें हुआ है? राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन। तो ये जो वर्णन है ये हमें देखने को मिला है 10 कुमार चरित में। और यहाँ पर जो ये 10 कुमार चरित आया है
ये किन के द्वारा रचित है, क्योंकि एग्जाम में जो ग्रंथकार जो होता है इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो द से दंडी और द से 10 कुमार चरित, तो इनके द्वारा जो ये रचित है। और कवे विदा में एक कथा है, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा उसका जो प्रभाव देखने को मिलता है। 3 इसमें खंड है, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरितम और उत्तर पीठिका। रस इसका श्रृंगार रहेगा। नायक और नायिका इसमें राजमोहन और अवंती सुंदरी है। एग्जाम में जैसे नायिका होती है, जैसे इसका नाम है अवंती सुंदरी, तो ये पूछ लिया जाता है कि अवंती सुंदरी का वर्णन किस नाटक में हुआ है। तो 10 कुमार चरित में इसका वर्णन हुआ है, नायिका है इसमें। और शैली और गुणों की बात करें तो वैदर्भी शैली, प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेंगे। 10 जो राजकुमार है उसका इसमें वर्णन हुआ है। तो ये जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट है आसीत नरपति सिरह, यह कथन किसके लिए आया है। तो यह कथन किसके लिए आया है, ये आया है यहाँ पर शूद्रक के लिए। और ये जो जितने भी पात्र हैं चंद्रपीड़, ये सभी जो कादम्बरी से लिए गए हैं, जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य रहेगा ताह विद्यालयम गच्छन्ति, सा ते ताह और गच्छन्ति, ये बहुवचन में है तो ये भी जाए यहाँ पर बहुवचन में रहेगा। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है। तो जैसे शुरू में करता है उसी के अनुसार क्रिया। नेक्स्ट है सवधा। सवधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। आपने जो एक सुन रखा होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा सवधम अलम वसट। तो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ कहीं भी आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट, तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति ही, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य सवधा, इंद्राय वसट, हरि दैतेभ्य अलम। तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रात्रि शब्द का विपरीतार्थक इनमें से कौन सा है। रात्रि का अर्थ होता है रात, तो रात का दिन, तो ये रहेगा ऑप्शन सी अहन। निशा, रात, सरवरी, रात्रि, ये सभी रात के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अहन जो है इसका ये विपरीतार्थक है। नेक्स्ट है दारा शब्द किस लिंग का है। दारा जो है इसका अर्थ होता है पत्नी, स्त्री, और किस लिंग का है ये, तो ये पुल्लिंग का है। इसका जो अर्थ है ये स्त्रीलिंग है, दारा स्त्री, जबकि इसका जो लिंग अगर बात करें तो ये पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में इनमें से किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है। आदि कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, तो रामायण जो है इनके ये रचिता है। लौकिक जो संस्कृत है इसका जनक भी इनको माना जाता है। और जो महर्षि कालिदास है इनको कवि कुलगुरु की उपाधि से विभूषित किया गया है। और जो व्यास ये है महाभारत के रचयिता। और जो भास हैं ये प्रसिद्ध नाटककार हैं, 13 इनके द्वारा नाटक लिखे गए हैं। एग्ज़ाम में कई बार इनके जो नाटक भी आ जाते हैं, तो नाटक भी आपने याद रखने हैं। जैसे स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्राचार्योदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा, अभिषेक और बालचरित, पंचराग, पंचरात्र, मध्यमयोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग। तो ये इनके 13 नाटक हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महर्षि कालिदास की नहीं है? तो एक कृति इनमें से नहीं है, ये कौन सी है? तो ये जो यहाँ पर वेणी संहार जो आया है, ये इनके द्वारा यहाँ पर रचित नहीं है। और जो वेणी संहार है तो ये किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि जो भट्ट नारायण है उनके द्वारा ये रचित है। और काव्य विधा में नाटक है, 6 अंकों में ये रहेगी, अंक 6 हैं इसमें। वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है, भीम और द्रौपदी इसमें नायक नायिका है। महाभारत इसका आधार ग्रंथ है, औज गुण और गौड़ी रीति इसमें रहेगी। कुछ इसके पात्र हैं जो आपने याद रखने हैं, जैसे भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृष्ण, द्रौपदी और भानुमति। इसका जो नाटक का उद्देश्य है, ये द्रौपदी की जो वेणी है चोटी, इसका संहार करना है। तो ये अपने याद रखने हैं। बाकी और सभी जो यहाँ पर महर्षि कालिदास के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है, महाकवि बाणभट्ट की एक रचना इनमें से नहीं है। तो महर्षि बाणभट्ट की एक रचना कौन सी नहीं है? तो ये मानी गई है यहाँ पर 10 कुमार चरित। तो 10 कुमार चरित जो है दंडी के द्वारा रचित है। और जो हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, तो ये सभी गद्य काव्य और बाणभट्ट के द्वारा रचित है। और ये जितने भी कवि जो हुए हैं, इनके जो भी सूक्तियाँ, जन्म परिचय, सभी कुछ जो हमारे द्वारा एक वीडियो में पहले भी कराया गया है। और वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तेजोद्वैस्य युगपद व्यसन उद्भयाम लोको नियमत इव इव आत्मदशांतरेषु। यह श्लोकांश शाकुंतलम के लिए किस अंक से लिया गया है? और एक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, और किस अंक से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है यहाँ पर चौथे अंक से। याति एकता अशिखरम पतिरोधनाम, याति एको अशिखरम पतिरोधनाम, माँ आविष्कृतो अरुण पुरः सरह एक तो अर्क है, तेजोद्वैस्य युगपद वैष्णोद्भ्याम लोको नियमत इव दासा इव आत्मदशांतरेषु। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है वहाँ से लिया गया है कि एक और तो चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है, और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। यह संसार 2 तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा अवस्थावशेषों में मानो शिक्षित किया जा रहा है। तो जो शकुंतला जो थी ये गर्भवती थी, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो आया है महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध जाए नाटक है। नेक्स्ट है, सहसा विदित न क्रिया में परमाब्दम पदम। तो इस प्रकार की एग्जाम में सूक्ति पूछी जाती है कि हमें अचानक ही जा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह सूक्ति है किस कवि की है और कहाँ से यह ली गई है? सहसा विदित न क्रिया में परमाब्दम पदम विणुते ही मृष्यकालीन गुणलुब्धः स्वयमेव संपदा है। तो ये है महर्षि भारवी की, इनके द्वारा जो रचित है महाकाव्य क्रयातर्जनियम, वहाँ से ये लिया गया है, जिसमें जो भीम है उनके द्वारा युधिष्ठिर के प्रति जो है ये नीति वचन बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संचारिणी दीपशिखेव उपमा कालिदास के किस काव्य से यह संबंधित है? संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरसा नरेंद्र मार्गाटी परपेदे विवर्ण भावम स स भूमिपाल है। तो उपमा कालिदास के लिए, कालिदास को जो उपमा के लिए जाना जाता है, और ये ली गई है यहाँ पर रघुवंश से, रघुवंश महाकाव्य से ये ली गई है। और जिसका जो छठा सरक जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है करुण रस। करुण रस को सर्वोत्तम प्रधानस माना गया है, यह किसने माना है? करुण रस के, या एग्जाम में आप इस तरह के विषय भी देख सकते हैं कि करुण रस का कवि इनमें से किसे माना जाता है?
तो ये जो महर्षि भभूति है इन्हें करुण रस का कवि माना जाता है। इनका महत्वपूर्ण नाटक रहेगा इसमें उत्तर रामचरित। एको रस है करुण एव, करुण ही एकमात्र प्रधान रस है जिसका। तो महर्षि भभूति को या उत्तर रामचरित इनके द्वारा रचित जो नाटक है इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है, तो ये किस काव्य में है? तो ये जो उत्तर रामचरित जो आया है जिसमें राम के उत्तर अथर्वण बाद की कथा का वर्णन हुआ है, तो इसमें जो इनके मिलन के बारे में बताया गया है। 7वां जो अंक है इसमें वाल्मीकि के आश्रम में सीता के निर्दोष सिद्ध होने के बाद लव कुश सहित सीता का राम से मिलन होता है। नेक्स्ट है महाकवि भास का एक नाटक इनमें से नहीं है। ये जो यहाँ पर मृच्छकटिकम जो आया है ये भास के द्वारा रचित नहीं है। तो ये किन के द्वारा लिखा हुआ है? ये लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच का इनका समय माना गया है। और काव्य विधा की अगर बात करें तो प्रकरण ये रहेगा रूपक का दूसरा वेद। रूपक 10 होते हैं और यहाँ पर जो इसमें अंक है ये भी 10 माने गए हैं, 10 इसमें अंक है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नायक नायिका इसमें चारुदत्त और वसंत सेना है। भास के द्वारा जो नाटक लिखा गया है चारुदत्त, उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। उसका आधार ग्रंथ जय रहेगा। और इसका जो नाम है ये अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई है इसके आधार पर रखा गया है। प्रसाद गुण और लाटरीति कैस की वृत्ति इसमें रहेगी। और इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं जो एग्जाम में देखने को कई बार मिले हैं। चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय जो इसमें विदूषक है उसका नाम है, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूता, शिकार और पालक, ये इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं। कुछ सूक्तियाँ भी हैं जैसे सुखम ही दुखानी अनुभूया शोभते, रत्नम रत्नेन समगछते, नहि चंद्र आतपो भवति, निर्धनता प्रकाम परम, षष्ठम महापातकम, सर्वत्र आर्जुवम शोभते, अपे येषु तड़ागेषु बहुतरम उद्गम भवति, स्त्रियो ही नाम खलु एता निसर्गाद एव पंडिता, न युक्तम प्रकल्तर दर्शनम, अलप क्लेशम मरणम, दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, पुरुषेषु न्यासः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गहेषु। तो ये कुछ इसकी सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पति गृह हस्तिनापुर गई थी। और ये क्वेश्चन हाल ही का जो DSSP का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे जो हरियाणा में भी एग्ज़ाम है PhD का, CTET का, तो उनमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पति गृह इनमें से कौन गई थी? तो ये गई थी यहाँ पर गौतमी। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। मेनका जो है ये अभी शकुंतला जो है इनकी वास्तविक माँ थी, मेनका। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास कृत एक नाटक नहीं है। तो ये कौन सा है? ये जो यहाँ पर मृच्छकटिक जो आया है ये इनके द्वारा यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ये लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। नेक्स्ट है स्वर की विषमता होने पर भी वर्ण साम्य होने के कारण अलंकार कौन सा होता है? तो ये होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है शब्द साम्य वैषम्यपि समरस्यात्। तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार श्लेष्ठे पदये अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते। नेक्स्ट है उसम वर्ण एक यहाँ पर नहीं है। तो उसम वर्ण एक कौन सा नहीं है? तो ये जो यहाँ पर यह जो माना गया है ये नहीं होता है। स स स ह ये होता है उसम वर्ण। जब हम किसी अक्षर को बोलते हैं तब हमारे मुख से जो वायु निकलेगी वो किस प्रकार की है तो वो उसको बताएगी। तो जैसे आप स स ह को बोलोगे तो आपके मुख से वायु वो गर्म जा निकलती हुई प्रतीत होगी। तो इस कारण से यहाँ पर जो है ये सी आंसर है। और यह जो यहाँ पर ये रहेगा अंतस्थ वर्ण य। नेक्स्ट है स्पर्श वर्ण एक नहीं है।
और एक एग्जाम में स्पर्श वर्ण पूछा जाता है कि काव्य अवसाना कौन से होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वर्ण, इनको काव्य अवसाना कहा जाता है। तो यहाँ पर एक कौन सा नहीं है, क से लेकर माँ तक जो स्पर्श वर्ण होते हैं, तो एक नहीं है। ये जो या जो आया है ये अंतस्थ वर्ण में आता है, या अलावा। नेक्स्ट है सचरितम पद का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ये बनेगा सत प्लस चरितम। यहाँ पर दो दिए गए हैं, लेकिन जौन सा हलंत होगा वो जैसी आंसर रहेगा। तो सत प्लस चरितम स्तोषणाशु एक सूत्र है, उससे जा यहाँ पर ये सिद्ध होगा, सूत्र जाओ करेगा। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम में किस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है रामायण कालीन का। और भभूति के द्वारा जो लिखा गया है। नेक्स्ट है मेघदूतम। यहाँ पर जो मेघदूत जो है इसका प्रमुख पात्र इनमें से कौन सा माना गया है। तो मेघ जो है इसको यहाँ पर प्रमुख पात्र माना गया है, मेघदूतम। मेघ को दूत के रूप में भेजना। तो जो धन के जो स्वामी थे कुबेर, उन्होंने जो यक्ष जो था उनको शाप दे दिया था। शाप के कारण जो रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगे थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यक्ष कहाँ पर जा शाप के बाद रहने लगे थे, तो रामगिरी पर्वत पर। तथा पत्नी से वियुक्त होने के कारण मेघ से अपनी पत्नी यक्षिणी के पास संदेश भेजने का ये प्रयास करते हैं। तो मेघ को जादूत के रूप में भेजते हैं। और यहाँ पर जो मेघ जो आया है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और महत्वपूर्ण जो नाटक रहेगा, काव्य है महत्वपूर्ण। और काव्य विधा में एक खंड काव्य है, या एग्जाम में आपको कहीं कहीं पर जो गीति काव्य भी देखने को मिलेगा। दो खंड में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पहले में 63 और दूसरे वाले में 52। तो इस प्रकार से 115 इसमें जो है श्लोक हैं। श्रृंगार वियोग रस का इसमें प्रयोग हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ से छंद का पूछा जाता है, तो मंदक्रांता इसमें छंद रहेगा। मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मरभून है तो ताद गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। उसका जो उपजीव्य ग्रंथ ये रामायण है। नेक्स्ट है नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। तो क्या वरदान यहाँ पर दिया गया था। तो यह था पुत्र प्राप्ति का। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं तामाद प्रश्य पतिगृतु। तो इस प्रकार का श्लोक है। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तामाद संप्रश्य पतिगृतु जातो मम एवं विषय है पर कामम पर अर्पित न्यासी अंतरात्मा। तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। चौथा जो अंक है, जब जहाँ पर शकुंतला की विदाई का वर्णन दिखाया गया है, तो उसके बारे में कहा गया है कि जो लड़की जो होती है वो निश्चय ही परायाधन होती है। आज उसको इसके पति के घर भेजकर मेरी जो अंतरात्मा है बहुत खुश हो गई है। तो इस प्रकार जो इस श्लोक में बताया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसका जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है। तो उसके अंदर जो ये 4 श्लोक हैं उन्हीं में से जो है ये कि यहाँ पर लिया गया है। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। और जो तीनों जो हैं ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित हैं। और ये भी जो है अभिज्ञान शकुंतलम भी महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। ये खंड काव्य है, इसे भी आप खंड काव्य या गीति काव्य कह सकते हैं। और ये महाकाव्य है, लघुत्रयी में ये आता है। नेक्स्ट है महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान कौन सा बनाया था। तो ये बनाया था द्वैतवन को। जन्म जो है वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक स्थान आपने फिल करना है, बालिका विभेति। तो यहाँ आएगा ऑप्शन डी, बालिका चौरात विभेति।
ये जो यहाँ पर जो भी धातु जो आई है, भी तरह अर्थनाम भेतु, तो इसके योग में जो पंचमी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर जाए चौरात आया है कि जैसे ऐसा जनात कश्यप है नमना जायते, या बालिका है सिंगात विभेति, या बालिका यहाँ पर दे दिया गया है। तो जहाँ पर भी और त्रय भय और रक्षा कारणार्थ वाली जो धातु होगी तो उनके योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार के द्वारा दिखाया जाता है? तो संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार के द्वारा दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाएगा यहाँ पर हल प्रत्याहार के द्वारा। ह से लेकर ल इनके बीच में जितने भी आएंगे तो इसके द्वारा इनको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है ओकार। इस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में उच्चारण स्थान वाले जो क्वेश्चन है ये भी जरूर आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये पूछा गया है ओ, तो ओ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। ओ दैतो कंठोष्ठम। अकुह विसर्जन नाम कंठ है, इच ऐसा नाम तालु, रीट उर्सा नाम मूर्धा, ललित उर्सा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठो, यम गणना नाम नासिका, ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्ठम और वकारस्य दंत ओष्ठम, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान है। और एक क्वेश्चन प्रयत्न का पूछा जाता है एग्जाम में, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत संवृत। और जो अभ्यंतर ये जो बाह्य हैं ये 11 होते हैं, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अलप प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, सवरित। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 11 बताई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना इनमें से किन के द्वारा की गई थी? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है ये श्री वरदराजाचार्य। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, पतंजलि के योग शास्त्र, कालिदास ने महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं जैसे जय अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के अनुसार यहाँ पर जो स्वर जो है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर मानी गई है 9। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 9 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? एग्जाम में लघुत्रयी और बृहत्त्रयी इनकी दोनों के आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ पर एक बृहत्त्रयी में नहीं आता है, तो ये कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो दिया गया है ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है। बाकी और जो ये दिए गए हैं शिशुपाल वध में 20 सर्ग है, नरचरित में 22, किरातार्जुनीय में 18, तो ये जो है बृहत्त्रयी में आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है लघुत्रयी का, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। तो ये लघुत्रयी में आते हैं। नेक्स्ट है कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के किस अंक को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो ये जो यहाँ पर चतुर्थ जो अंक है इसे महत्व दिया जाता है। इसमें शकुंतला की जो विदाई है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? ये भी क्वेश्चन हाल ही में DSSP के एग्जाम में पूछा गया है। उसमें जो है ये संस्कृत में पूछा गया था, यहाँ पर ये हिंदी में है। क्वेश्चन जो है वही है। तो ये जो यहाँ पर शिव और पार्वती जो आई है इसके बारे में बताया गया, इसकी वंदना की गई है। वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो ये जो है यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो शिव और पार्वती की वंदना इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो इस प्रकार का ये श्लोक है। तो इसका आशय यहाँ पर क्या है?
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूते समगोत्सवी कर्मणि। तो जो भगवत गीता जो है, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है, तो इसमें जो है यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में। तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं। फल की चिंता तुम मत करो। नेक्स्ट है, महर्षि भभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है, तो किस रीति के लिए इनको जाना जाता है? तो गौड़ी रीति के लिए जो महर्षि भभूति को जाना जाता है। और मालती माघव और जो महावीर चरित्र जो है, इसमें गौड़ी रीति के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो उसमें रहेगा रूपक अलंकार। तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय यही हो, तो उसमें जो रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, श्रुत लेख के समय अध्यापक के द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें। कुछ जो क्वेश्चन इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है उसके भी पूछे जाते हैं। तो श्रुत लेख के समय अध्यापक द्वारा ध्यान रखने योग्य बात, तो ये मानी गई यहाँ पर शुद्ध, स्पष्ट और जोर देकर वाचन किया जाए। जब आप क्लास में जो आप बच्चों को जो आप कोई श्रुत लेख या कोई भी जो लिखने के लिए देते हैं, तो आपका जो उच्चारण है शुद्ध, स्पष्ट और जोर से होना चाहिए, ताकि जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं उन तक आवाज़ आपकी स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। नेक्स्ट है, वाद विवाद प्रतियोगिता अधोलिखित में से किस कौशल के विकास में सहायक है? तो ये रहेगा भाषण कौशल में। इसमें एक पक्ष जो अपनी जो बात है संभाषण के माध्यम से रखता है और दूसरी जो उसकी बात का जो उत्तर देता है। तो भाषा कौशल के विकास में ही सहायक होता है। बोलने की जो कला है इसका इसमें विकास होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की अनुभव अभिनव विधि कौन सी होती है? अभिनव विधि, तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट है, बालक के उच्चारण दोष का कारण एक नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सही प्रकार से ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान होना। नेक्स्ट है, उत्तम पाठक का गुण माना जाता है, तो उत्तम पाठक का गुण इनमें से कौन सा होगा? ये जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति का होना, जबकि स्वरहित पठन, विषम बलाघात तथा वर्णों को मिलाकर अस्पष्ट बोलना, ये सभी उसके दोष माने गए हैं। नेक्स्ट है, छात्र पाठ्य पुस्तक में गद्यांश या पद्यांश को देखकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में हूबहू नकल करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा प्रतिलेख। प्रतिलेख जो होता है इसका अर्थ होता है पाठ्य पुस्तक को देखकर उसे हूबहू अपनी उत्तर पुस्तिका में जो नकल करके लिखना या सेम जो उसी की तरह लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है, तो ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन बी, श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसंग अनुकूल व रोचक होनी चाहिए। बच्चे को जो पढ़ते हुए आनंद आना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा कौशल का अंतिम सोपान इनमें से कौन सा है? तो ये जो लिखना जो है यहाँ पर अंतिम सोपान इसे माना गया है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस प्रकार से इनका क्रम होता है। सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है और हाल ही में DSSB के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
कि इनका जो क्रम है किस प्रकार का होता है। एक बच्चे का बोलने का जो स्तर प्रक्रिया जो है ये किस प्रकार की होती है। सबसे पहले वो सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, फिर उसके बाद लिखेगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक परिष्कृत प्रतिनिष्ठित सुनिश्चित उच्चारण विधान किस भाषा का है। तो ये संस्कृत का माना गया है। संस्कृत जो है इसे सभी भाषाओं की जननी माना गया है। अगला क्वेश्चन है पर बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री कौन सी है। तो ये जो अधिगम सामग्री, ये जो फ्लैश कार्ड जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसे माना गया है। नेक्स्ट है तवत शब्द। तवत शब्द जो यहाँ पर आया है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है युष्मत से। इसके जो रूप हैं चलते हैं, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्या युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत, तब युव्योः युष्माकं, तब युव्योः युष्मासु। तो ये है युष्मत से। एग्जाम में अगर यहाँ पर अस्मद होता तो ये जो अस्मद होता तो इसके रूप चलते अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभिः मह्यम आवाभ्यम अस्म्यम। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप चलते। तो यहाँ पर तवत पूछा गया तो तवत के युष्मत की तरह चलेंगे। नेक्स्ट है दृश्य धातु है देखने अर्थ में। लोट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में। और जो दृश्य का जो लिट लकार है ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें इसके रूप अलग हो जाते हैं। तो द्रक्षते द्रक्षते द्रक्षन्ति जो उसमें बनते हैं लिट लकार में। यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में पूछा गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए पश्यतम। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य है पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्या पश्याम। तो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है त्वरक का उच्चारण स्थान कौन सा है। त लृ तुलसानाम दंता। तो दांतों से बोला जाएगा और ल और त्वरक तो इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। को विसर्जनम कट्टा होता है। इचो ऐसानम तालु, उपपदनाम ओष्ठ। नेक्स्ट है ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। तो ऊपर जाता है इसके लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए किया जाएगा यहाँ पर उद्गस्ती का। निर्गस्ती जो यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब होता है निकलना। निहि प्लस गस्ती, निर्गस्ती। विसर्ग संधि जाए वहाँ उसको दान है ये। निहि प्लस गस्ती, निर्गस्ती। निकल कर जाता है या निकलता है। प्रतिगस्ती होता है पीछे पीछे जाना। उद्गस्ती का मतलब है ये ऊपर की ओर जाना और अव होता है नीचे की ओर जाना, अवगस्ती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। तो उपसर्ग वाला एक नहीं है। ये जो यहाँ पर विटप जो आया है ये उपसर्ग वाला यहाँ पर नहीं है। बाकी और जो दिए गए हैं सभी जो यहाँ पर रहेंगे। वी उपसर्ग इनमें सभी में लगा है। हाँ, वी प्लस हार, वी प्लस देश, वी प्लस योग। विटप जो है इसका मतलब होता है पेड़ वृक्ष। नेक्स्ट है चातक का पर्यायवाची। तो सारंग जो है, सारंग पक्षी आपने सुना होगा संस्कृत में, तो चातक जो है ये होता है। नेक्स्ट है माता गुरुतरा भूमि का हिंदी में अनुवाद कौन सा होगा। माता गुरुतरा भूमि, तो इसका माना गया है यहाँ पर कि माता भूमि से बड़ी होती है। नेक्स्ट है तमह का विलोम। तम होता है अंधकार, अंधेरा। तो अंधेरे का उल्टा जो है यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा प्रकाश है, प्रकाश। अधर्म का धर्म, और तो इस प्रकार से सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर।
और ये कई बार अगर इनके आ जाए, अधर्म का धर्म, निषेध जो है इसका होता है विधि, और सुलभ दुर्लभ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शब्द की शक्ति नहीं है, एक शक्ति कौन सी नहीं है? तो ये जो यहाँ पर आवरण शक्ति दी गई है ये एक इनमें से नहीं है। बाकी और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना सभी जो है शक्ति के उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। और ये जो यहाँ पर अलग ये आवरण जो है ये माया की दो शक्तियाँ बताई गई है, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये कौन से हैं? प्रथम, मध्यम या उत्तम, या इनमें से कोई सा नहीं है। तो ये जो उत्तम पुरुष दिया गया है ये यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। वक्ता या जो कोई लेखक जो होता है वो अगर अपने लिए प्रयोग करेगा अहम, आवाम, वयम, अर्थात उत्तम पुरुष। और जिन क्रियाओं का प्रयोग प्रथम पुरुष के कर्तृत्व कर्म में होता है तो वह होता है शह, तवते, प्रथम पुरुष। और जो मध्यम में होगा वह होगा तुम, युवा, युवम, मध्यम पुरुष। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।